नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एजुकेशन की ओर से चलने वाले ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो अध्यापक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस यूनिवर्सिटी से बीएड पाठ्यक्रम सेकेंड ईयर का कर रहे हैं और उसमें इंटर्नशिप 2 करनी होती है, तो इसमें क्रियाकलाप जो है पहला, उसमें इकाई योजना का निर्माण हमें करना होता है। तो दोस्तों, आप सभी को जो आपने शिक्षण विषय जो चुने हैं उसमें साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, अंग्रेजी, हिंदी, जो भी आपने 2 विषय चुने हैं उसमें से आपको दोनों विषय में कुल मिलाकर 20-20 पाठों का इकाई योजना उसमें करनी होती है। तो आज हम इस वीडियो के पहले भाग में विज्ञान विषय में इकाई योजना किस तरह बनाई जाती है उसकी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पर जैसा दिखाया है उसी तरह अपने को एक चार्ट ऐसा बनाना होता है। उसमें ऊपर इकाई योजना लिखकर प्रशिक्षु अध्यापक का नाम, एनरोलमेंट नंबर, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, कक्षा, बाद में इकाई या अध्याय का नाम। यहाँ पे हम कक्षा 7वीं के लिए वनस्पति की रचना और कार्य, इस इकाई का मतलब प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस इकाई का इकाई योजना हम बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस इकाई के लिए अगर हम कुल कालांशों की संख्या देखें तो कुल कालांशों की संख्या जो है वो 5, मतलब ये इकाई के लिए हमें 5 कालांश में इसका विभाजन करने वाले हैं। तो आगे जाकर हम जो इकाई है जो हमें पाठ योजना आगे जाकर बनानी है, तो पाठ योजना में हम ये उप इकाई का विचार करेंगे। तो यहाँ पर कॉलम 1 में हमें उप इकाई जो है यहाँ पे हम उसका जो है यहाँ पे मूसला जड़ करके ये उप इकाई है। आगे उसका विश्लेषण है, आशय विश्लेषण यहाँ पे है। उसके बाद विशिष्ट अधिगम उद्देश्य यहाँ पर है, शिक्षण अधिगम मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन हमें इस इकाई का किस तरह करना है। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं कि किस तरह हमें इस इकाई का जो योजना है वो हमें बनानी है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो विशिष्ट अधिगम उद्देश्य है वह उसमें ज्ञान, आकलन, उपयोजन, कौशल्य, इसमें ये इकाई किस तरह लिखनी है, मतलब ये इसका प्रतिवेदन बनाते वक्त आपको ज्ञान में क्या लिखना है, आकलन में क्या लिखना है, उपयोजन में क्या लिखना है, कौशल में क्या लिखना है। तो वनस्पति दिखाकर उसके मुख्य अंग दिखाना है, छात्रों को जड़ और जड़ के प्रकार दिखाना है, छात्रों को अन्य विविध वनस्पति के जड़ दिखाकर उसका अवलोकन करने हेतु हमें एक कृति देनी है। एक गिलास में पानी भर के उसमें
उसके ऊपर एक प्याज रखकर उसका 8 दिन अवलोकन करना है। तो इसी तरह की प्रात्यक्षिक हमें बच्चों को देना है। तो यहाँ पे जो विशिष्ट अधिगम उद्देश्य है ज्ञान, तो ज्ञान में हम क्या लिखेंगे? छात्र वनस्पति के मुख्य अंग बताते हैं। आकलन में क्या लिखेंगे? छात्र मूसला जड़ पहचानते हैं। और उपयोजन में हम क्या लिखेंगे? तो छात्र विविध वनस्पतियों के जड़ पहचानते हैं। कौशल में छात्र जड़ के हिस्से बताते हैं या जड़ की आकृति भी निकालते हैं। तो इसी तरह हम ये पहली जो उप इकाई है उसका ये करेंगे। और मूल्यांकन में क्या लिखेंगे? तो मूल्यांकन में हम वस्तुनिष्ठ सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही साथ प्रात्यक्षिक भी आप ले सकते हैं। तो इसी तरह ये पहली उप इकाई का हम यहाँ पे इकाई योजना में योजना बनाएंगे। या उसके आगे जाकर दूसरी जो उप इकाई है तने की रचना और कार्य, इसमें भी उसी तरह जिस तरह हमने जड़ की जो रचनाएं है, जड़ की जो उप इकाई का नियोजन किया है, तो उसी तरह विशिष्ट अधिगम उद्देश्य का विचार करके हम इसमें करेंगे। और साथ ही साथ मूल्यांकन विधि जो है उसका भी विचार इसमें करेंगे। और जो एक्टिविटी इस उप इकाई में हमें जो लेनी है बच्चों के लिए, उसका भी हम विचार इसमें करने वाले हैं। उसके बाद आगे जाकर तीसरी जो उप इकाई है, हमने जो कालांशों का विचार किया है, इस इकाई के लिए हमें 5 कालांशों की ज़रूरत है। तो इसलिए हम पत्ते की रचना और कार्य इस तीसरी उप इकाई में भी उसी तरह उसका आशय विश्लेषण करेंगे, मतलब कंटेंट एनालिसिस। ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफिकेशन, मतलब विशिष्ट अधिगम उद्देश्य, ज्ञान, आकलन, उपयोजन, कौशल्य, उसका विचार करेंगे। शिक्षण अधिगम, मतलब छात्रों को इसमें क्या करने वाले, तो अलग अलग प्रकार के पत्ते देकर उनके द्वारा पत्तों का वर्गीकरण, पत्तों की रचना समझाने की योजना बनाएंगे। साथ ही साथ इसमें प्रोजेक्ट का भी हम विचार कर सकते हैं। और मूल्यांकन में उस वस्तुनिष्ठ सवाल पूछना, प्रात्यक्षिक लेना, प्रोजेक्ट बनाना, इसी प्रकार की योजना हम इसमें बना सकते हैं। आगे जो चौथी उप इकाई है, इसके अंदर जो है फूल की रचना और कार्य। तो फूल के जो विविध भाग है उसका परिचय हम इस इकाई में देने वाले हैं। तो उसमें भी आप विशिष्ट अधिगम उद्देश्य में ज्ञान, आकलन, उपयोजन, कौशल्य पर विचार करेंगे। आशय विश्लेषण में भी फूल के जो विविध अंग है उसका विचार करेंगे। और छात्रों को क्या अध्ययन, अधिगम अनुभव देना है, तो उसमें आप छात्रों को फूल का अवलोकन करने के लिए, उनको फूल विविध प्रकार के लाने के लिए बोलेंगे पहले दिन। उसके बाद गुड़हल जैसा फूल है उसका जो है काट लेकर आप उसको समझा दे सकते हैं। गुड़हल के फूल के उपयोग से हम फूल के जो विविध अंग है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। और इसके ऊपर भी आप मूल्यांकन विधि में वो वस्तुनिष्ठ सवाल पूछकर ये इकाई के जो उद्देश्य है तो किस प्रकार सफल हुए वह आप उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। आगे आप इस इकाई में फूल की आकृति निकालना या विविध प्रकार के फूल लेकर उसका चार्ट बनाना, कापी में पुष्प की अनुदैर्घ्य काट की आकृति निकालना, इसी प्रकार के आप प्रात्यक्षिक इसमें ले सकते हैं। उसके बाद आगे की जो है उप इकाई, जो 5वीं उप इकाई है, फल की रचना और कार्य, इसमें आप आशय विश्लेषण में फल में एक बीज वाले फल, बहुबीज वाले फल, फल के बाहर बीज रहने वाले फल, तो इसी प्रकार हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। विशिष्ट अधिगम उद्देश्य में ज्ञान, आकलन, उपयोजन में फलों के बारे में हम विचार कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम जो क्रियाकलाप है उसमें मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में
छात्रों ने जो भी फल देखे हैं उसमें कितने बीज रहते हैं, साथ ही साथ एक बीज वाले जैसे आम जैसा फल है, द्विबीज पत्र वाले जो फल है उसका भी विचार हमने इसमें करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे फल है कि उसके फल के बाहर बीज रहता है, मतलब कैशू जैसा फल है, तो उसका भी यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप छात्रों को विविध प्रकार के जो छात्रों को जानते हैं उस फल की रचना आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इस पूरी इकाई में हम लेकर ये इकाई की योजना हम कुल मिलाकर 5 कालांशों में करेंगे। मतलब इस इकाई के लिए हम कुल मिलाकर 5 पीरियड की योजना हम इसमें बनाने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सहयोग इसमें लेंगे और प्रात्यक्षिक के माध्यम से ये पाठ हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार के हम ये इकाई योजना बनाने वाले हैं और अंत में आपके यहाँ पे साइन साथ ही साथ दिशा बोधक जो हमारे रहते हैं इंटर्नशिप कार्य में, जिस अध्यापक के पास ये विषय होगा उसकी कुछ हमें सुझाव या टिप्पणी लेंगी होगी। साथ ही साथ उन नीचे दिशा बोधक के हस्ताक्षर और प्रधानाचार्य के भी हस्ताक्षर और विद्यालय की मोहर भी हमें लगानी है। तो दोस्तों ये नमूना पर ये मैंने यहाँ पे एक ये प्रेजेंट किया है। तो इसी तरह आप इकाई योजना बना सकते हैं विज्ञान की। इसके बाद अगले वीडियो में हम दूसरा जो शिक्षण विषय है गणित, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ ही साथ इंटर्नशिप कार्य 2 में किस प्रकार के हमें रिपोर्ट बनाने हैं, आगे भी जो एक्टिविटीज़ है उसका भी विचार हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आप सभी को हमें मेरी विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले कुछ दिनों में आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये वीडियो अभी तक देखा है। धन्यवाद।